पर सीधा हमला बोला, क्योंकि उन्हीं की महत्वाकांक्षी योजना है। शराबबंदी वाले राज्य में इस तरह से लोगों की मौत होना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। लालू यादव ने सीधा निशाना साधा नीतीश सरकार पर और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सरकार को घेरा है। कहा कि यहां सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, शराबबंदी फेल हो गई, नीतीश कुमार विफल हो गए। जहरीली शराब से मौत को लेकर लालू का ये गुस्सा फूटा है और नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, आप सुनिए। मानते हैं जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार ने शराब के ठेके खुलवाए और अब इस तरीके से शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। नाम सरकार नाम का चाहिए नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा कितना दुखद है, बहुत दुखद है। तो लालू यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उनका यह कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, दुखद है ये मामला और इस पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सरकार नाम की कोई चीज ऐसा लगता है कि राज्य में नहीं है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिहार में आपको बता दें कि जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर हैं और सरकार का यह कहना है कि गंभीरता से इस मामले की जांच हो रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का ये पहला मामला नहीं है। संवाददाता अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर एक तरफ जांच और कार्रवाई की बात सरकार कर रही है, सत्तापक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। लालू यादव से भी आपने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह की मांग करते हैं कार्रवाई पर? बिल्कुल वंदना, ये सबसे पहली प्रतिक्रिया है लालू प्रसाद यादव की, जो लाइव टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत बड़ा बयान, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अच्छे और बुरे रिश्ते लालू प्रसाद यादव के रहे हैं। बावजूद इसके लालू यादव विपक्ष में है और पहली बार, जो कि तेजस्वी यादव ने कई बार हमले किए हैं, लेकिन पहली बार लालू यादव का बयान आया है जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार बोले हैं लाइव टाइम्स पर, उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी के बावजूद भी मौतें हो रही हैं, यह बेहद दुखद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लालू यादव ने नीतीश गवर्नमेंट पे, नीतीश कुमार के तंत्र पे सवाल उठाते पर आज हमलावर है। लेकिन जब शराबबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था, जब ये योजना लेकर आए थे नीतीश कुमार, उस वक्त तो सब साथ में थे। शराबबंदी विफल कैसे हो गई, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वंदना, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2015 में जब ये सरकार में महागठबंधन की सरकार थी, तब उस समय लालू प्रसाद यादव उनके तो दोनों बेटे थे मंत्रालय में नीतीश कुमार के साथ। उस समय शपथ ली गई थी 2016 में। सवाल यह भी है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनकी हुकूमत पर, तो उस समय जब 2016 में शपथ लेकर और बिहार में पूर्ण शराबबंदी की कस्में लोगों ने खाई थी, वो तंत्र आखिर कैसे बिखर गया? आखिर जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है वंदना कि आज लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से, जब ये तेजस्वी यादव पर एक हमला जो मद्य निषेध मंत्री ने किया है, कानूनी नोटिस भेजने की बात हो रही है, ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से मोर्चा संभाला है और लालू यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला किया और यह कह देना कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वंदना, अपने आप में बहुत बड़ी घेराबंदी है नीतीश सरकार पर। सिस्टम का फेल्योर है, प्रशासन की लापरवाही है और ये भी कहा जाता है कि लोकल प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे थे, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि प्रशासन को सब मालूम है, ये सब मिली भगत है। और ऐसे में आरजेडी की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी मद्य निषेध मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि आरजेडी के इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है आरजेडी की ओर से?
देखिए आरजेडी भी हमलावर है। अभी आरजेडी लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि आप हम पर जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल अपने आप से पूछिए कि आपने 8 साल के सरकार में क्या कुछ किया कि आज भी लोगों की मौतें हो रही हैं। तो आरजेडी सवाल पूछ रही है। लेकिन वंदना, आपने जिस तरफ इशारा किया जब हम वहां ग्राउंड जीरो पर थे और जिस तरीके से लाइव टाइम्स के कैमरे पर लोगों ने बयान दिए कि जो वहां के लोकल चौकीदार और पुलिस वाले थे, उन्होंने यह कहा कि जो लाश है उसको जला दिया जाए और ऊपर से आदेश आया है कि पोस्टमार्टम के पहले जला दिया जाए, तो यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल वहां के तंत्र पर, जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक ड्रीम के जरिए एक सपना है उनका कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू हो, बावजूद इसके जो भी दीमक है तंत्र के अंदर, उन पर एक सवाल वहां की जनता ने उठाई थी कि कैसे अगर कोई ये कह सकता है कि पोस्टमार्टम के पहले आप डेड बॉडी को जला दीजिए। तो ये सारी चीजें ग्राउंड जीरो पर जो वहां भगवानपुर प्रखंड है वहां लाइव टाइम्स ने आपके कैमरे पर लोगों ने बोला था। तो ये सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो गया है। विपक्ष को लगता है कि जिस तरीके से तंत्र काम कर रहा है इसमें बहुत सारी विपक्ष के पास अच्छा मौका है इस मुद्दे को उठाने का, सरकार को घेरने का। और इस बार क्योंकि इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, सबक नहीं लिया जा रहा है। उम्मीद यह की जा रही कि क्योंकि मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित उनकी ओर से किया गया है, तो देखना होगा कि क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। तो वहीं बिहार में जहरीली शराब और शराबबंदी को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। तेजस्वी यादव की शराबबंदी को लेकर की गई टिप्पणी और सरकार पर गंभीर आरोपों के बाद बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीवान और छपरा में जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाए थे। कहा था कि शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अवैध कारोबार के रूप में करीब 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। करप्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। शराबबंदी को भ्रष्टाचार का एक बड़ा हथियार उन्होंने बता दिया था, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लीगल नोटिस भेजा गया है तेजस्वी यादव को। त्वरित कार्रवाई करते ही तुरंत 24 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो 3 मेन अभियुक्त है, जो तस्कर है, उसको भी पकड़ा गया है और 200 लोग जो थे छोटे मोटे उसको भी पकड़ा गया है। इस पर जांच चल रहा है और जांच में जो सही जो तस्कर होगा, जो इस तरह का गड़बड़ी किया है, वे बख्शे नहीं जाएंगे। हम यहाँ तो आपको तेजस्वी यादव का वो पूरा बयान भी एक बार फिर से सुना देते हैं, जिसमें